हेलो एवरीवन। प्लेट गर्डर में हम डिज़ाइन कंसेप्ट्स को देख रहे थे। उस प्रॉब्लम में हमने अभी तक वेब और स्टिफनर के बीच में कनेक्शन को डिज़ाइन कर लिया था, राइट। वेब और फ्लेंज के बीच में यहाँ पे हम वेल्ड कनेक्शन जो प्रोवाइड करा रहे हैं वहाँ तक की डिज़ाइन हमने देख ली थी। आज नेक्स्ट पार्ट में हम एंड बियरिंग स्टिफनर्स की डिज़ाइन देखेंगे। ओके। एंड बियरिंग स्टिफनर हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं? क्योंकि हमारे सपोर्ट पे क्या आता है, कंसंट्रेटेड रिएक्शन होता है। उस कंसंट्रेटेड रिएक्शन को रेजिस्ट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड कराते हैं? एंड बियरिंग स्टिफनर प्रोवाइड कराते हैं। एंड बियरिंग स्टिफनर। तो एंड बियरिंग स्टिफनर प्रोवाइड कराने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वेब की शेयर फोर्स रेजिस्टेंस कैपेसिटी कितनी है। मतलब सबसे पहले चेक करेंगे कि वेब की लोकल कैपेसिटी कितनी है। लोकल कैपेसिटी। अगर लोकल कैपेसिटी जो वेब की है उससे ज़्यादा अगर उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स आता है तो यहाँ पे हमें क्या होगी? रिएक्शन फोर्स है तो यहाँ पे हमें स्टिफनर प्रोवाइड कराने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्टिफनर एंड बियरिंग स्टिफनर प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले हम उसकी मैक्सिमम और मिनिमम डायमेंशंस के हिसाब से उसका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन हम अज्यूम करेंगे। जैसे यहाँ पे हम ये कितनी मानते हैं? 20 TW इसकी इफेक्टिव साइज होती है। फ्लेंज की जो आउटस्टैंडिंग साइज होती है वो हम कितनी मानते हैं? 14 TQ मानते हैं। ओके। यहाँ पे ये 14 TQ। अब इस स्टेफनर हमने जो प्रोवाइड किया उसके लिए हम क्या प्रोवाइड कराएंगे? चेक्स प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहला हमारा चेक होता है चेक अगेंस्ट बकलिंग। चेक अगेंस्ट बकलिंग। तो बकलिंग में चेक्स प्रोवाइड कराना मतलब ये स्टिफनर जो है वो कंसंट्रेटेड लोड एज अ कंप्रेशन लेगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस बकलिंग स्टिफनर अराउ अबाउट इट्स वीक एक्सेस हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे इसका वीक एक्सेस कौन सा होगा? हम इसे एक्स एक्स को वीक एक्सिस मानते हैं। ओके। इस एक्सिस के अबाउट इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कंपैरेटिवली कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे तो ये कंटिन्यूअस स्पान में इसका वेब चलता है। यहाँ पे उसकी जो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी है वो लिमिटेड है। तो यहाँ पे ये बहुत जल्दी फेल कर जाता है अबाउट इस प्लेन और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस। ओके। आउट ऑफ प्लेन में यहाँ पे बकल कर सकता है। तो यहाँ पे चेक अगेंस्ट बकलिंग प्रोवाइड कराएंगे जिसमें हम कंप्रेशन मेंबर में जो एफसीडी निकालते थे उसी चीज़ को यहाँ पे देखेंगे, राइट। सेकंड चेक यहाँ पे हम जो प्रोवाइड कराएंगे वो किसका प्रोवाइड कराएंगे? एज अ बियरिंग स्टिफनर। मतलब इसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या है सफिशियंट, वो हम चेक करेंगे। चेक अगेंस्ट बियरिंग। ओके। चेक अगेंस्ट बियरिंग। बियरिंग में चेक कर रहे हैं मतलब यहाँ पे सडन लोड आने के कारण ये क्या वेब क्रिपल में फेल तो नहीं कर रहा है। स्टिफनर प्रोवाइड कराने के बाद भी क्या ये वेब क्रिपलिंग में फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चेक को हम यहाँ देखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर यहाँ पे हम थर्ड जो है वो टॉर्जनल बकलिंग को भी देखेंगे। टॉर्जनल बकलिंग। तो इस केस में मेनली हमें ये दोनों चेक्स तो प्रोवाइड कराने होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब फाइंड आउट करते हैं। ओके। तो लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब के लिए हमारे पास रिलेशनशिप क्या होता है? फॉर लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब। लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब के लिए एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट? B1 प्लस N1 इंटू TW इंटू FY डिवाइडेड बाय गामा M0। यहाँ पे B क्या है? हमारी बियरिंग स्टिफ बियरिंग लेंथ है जो हम या तो अज्यूम करेंगे, यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं हम 125 mm। ओके। N1 की जो वैल्यू होती है ये डिस्पर्जन को बताता है। डिस्पर्जन मतलब यहाँ पे ये वेब से फ्लैंज से वेब में जब ये लोड ट्रांसफ़र होता है, राइट। तो ये तो हमारा क्रॉस सेक्शन व्यू हो गया, और अगर साइड व्यू देखें तो हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड बियरिंग स्टिफनर है तो यहाँ पे हमने क्या है? बियरिंग प्लेट प्रोवाइड की है। इस बियरिंग प्लेट की साइज़ कितनी है हमारी? B1 इज इक्वल टू 125 mm। तो यहाँ पे ये इस तरह से डिस्पर्स करता है। तो यहाँ पे ये जो डिस्पर्जन है ये इसका कितना है? इन प्रोपोर्शन ऑफ 1 वर्टिकल टू 2.5 हॉरिजॉन्टल। कहाँ तक डिस्पर्स कर रहे हैं? ये हम थिकनेस ऑफ फ्लेंज तक। और थिकनेस ऑफ फ्लेंज हमने कल ही फाइंड आउट की थी, मतलब पिछले पार्ट में हमने फाइंड आउट की थी। वो कितनी थी? 50 mm। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 इंटू 2.5। तो ये कितनी आ जाएगी? 125। तो यहाँ पे स्प्रेड एंगल या फिर इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कितना होगा? जहाँ पे हमें इसकी बियरिंग कैपेसिटी या लोकल कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, ये हो जाएगा B1 प्लस N1 इंटू
थिकनेस ऑफ दिस वेब। ओके, तो यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा हमारा 125 प्लस 125 b1 प्लस n1 इंटू थिकनेस ऑफ वेब कितनी है 16 हमने प्रोवाइड की थी, राइट, इंटू 250 डिवाइडेड बाय गामा m0 1.10। इसे सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगी लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब, और यहाँ पे हमारी लोकल कैपेसिटी आती है 909.09 किलो न्यूटन। ये हमारी क्या है लोकल कैपेसिटी है। हमारा सपोर्ट पे जो रिएक्शन लग रहा है वो रिएक्शन की वैल्यू हमारी कितनी है, रिएक्शन है 1908 किलो न्यूटन। तो अप्लाइड रिएक्शन ज़्यादा है अगेंस्ट इस लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब, मतलब यहाँ पे वेब हमारा क्या हो जाएगा बकलिंग में फेल हो जाएगा। तो उस फेल ना हो उसके लिए हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ पे हम एंड बियरिंग स्टिफनर्स प्रोवाइड कराएंगे। ओके, यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, इस तरह से एंड बियरिंग स्टिफनर प्रोवाइड कराएंगे इस तरह से। ओके, तो अगर यहाँ पे हम टॉप व्यू से देखें तो हमारा स्टिफनर किस तरह से दिखेगा, अगर हम टॉप से देखें तो यह हमारी क्या है वेब है, ऊपर से देखें तो ये हमारी क्या होगी वेब है। वेब में हम यहाँ पे बियरिंग स्टिफनर प्रोवाइड करा रहे हैं एंड बियरिंग स्टिफनर इस तरह से, ये एक फ्लैट प्लेट ही है इस तरह से। ओके, हम यहाँ पे इस तरह से बियरिंग स्टिफनर्स प्रोवाइड कराएंगे। इस केस से हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है बियरिंग स्टिफनर इज रिक्वायर्ड, स्टिफनर इज रिक्वायर्ड। ओके, अब कितनी साइज का स्टिफनर रिक्वायर्ड होता है उसके लिए हम यहाँ पे इस स्टिफनर की आउटस्टैंडिंग लेग की जो साइज होती है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हम यहाँ पे कितनी प्रोवाइड करा सकते हैं 14 TQ के बराबर। ओके, और जो इसकी कनेक्टेड लेग होती है स्टिफनर की, ये हमारी किस वेब के अंदर ही इफेक्टिव पोर्शन बनाती है, और यहाँ पे ये जो साइज होती है जहाँ तक वेब का इन्फ्लुएंस रहता है ये कितनी है 20 TW। ओके, और यहाँ पे ये कितना है इस तरफ भी 20 TW, मतलब इस वेब में ये इस तरह से एक चौकटी बनाता है और ये पूरा का पूरा मतलब एक तरह से एज अ स्टिफनर बिहेव करता है, वेब का ये पोर्शन और ये पोर्शन। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये टोटल वेब हो गया, और हम प्रोवाइड कौन सा करा रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोवाइड सिर्फ यही करा रहे हैं, राइट, हम यहाँ पे स्टिफनर तो यही प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम साइज ऑफ स्टिफनर क्या प्रोवाइड कराएंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम साइज ऑफ आउटस्टैंडिंग हम कितनी रखेंगे, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग, इसे हम क्या कहते हैं आउटस्टैंडिंग, मैक्सिमम साइज ऑफ आउटस्टैंडिंग कितनी होती है 20 TQ। TQ हम यहाँ पे क्या थिकनेस ऑफ दिस प्लेट। ओके, तो TQ, और इफेक्टिव कितना होता है, इफेक्टिव साइज हमारी होती है 14 TQ। तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कौन सा कराएंगे 14 TQ प्रोवाइड करेंगे। 20 TQ मतलब 20 × 16 इज इक्वल टू 320 mm, और यहाँ पे ये हो जाएगा 14 × 16 इज इक्वल टू 224 mm। तो यहाँ पे हमारी ये साइज कितनी हो जाएगी 224 mm। ओके, देन आफ्टर हम यहाँ पे कनेक्टेड लेग की मतलब इफेक्टिव साइज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 20 TW, TW भी हमारा कितना है 20 है, ये कितना हो जाएगा मेरा 320। तो इस तरह से, और यहाँ पे इसकी थिकनेस हम अज्यूम कर रहे हैं कितनी प्रोवाइड करा रहे हैं 16 mm ही प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमने माना कि हम ये स्टिफनर प्रोवाइड करा रहे हैं। अब हमने क्रॉस सेक्शन तो डिफाइन कर लिया, हमारा स्टिफनर का क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, लेट अस ट्राई स्टिफनर फ्लैट। ये हमारा क्या है फ्लैट प्लेट है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे फ्लैट कहेंगे, और फ्लैट की साइज हमारे क्या है 224 उसकी विड्थ है, और थिकनेस उसकी कितनी है 16 mm। ओके, ये हमारा स्टिफनर का साइज है, ये स्टिफनर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब इस स्टिफनर के लिए हमें 2 चेक प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारा है चेक फॉर बकलिंग, और सेकंड चेक कौन सा है चेक फॉर बियरिंग और एंड बियरिंग। ओके, तो सबसे पहला हम फर्स्ट चेक प्रोवाइड करा रहे हैं चेक फॉर बकलिंग। तो बकलिंग के लिए हम इस स्टिफनर का इफेक्टिव एरिया फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इज इफेक्टिव एरिया ऑफ स्टिफनर, इफेक्टिव एरिया ऑफ स्टिफनर, स्टिफनर का इफेक्टिव एरिया कितना हो जाएगा हमारा
ये जो शेडेड पोर्शन है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, 2 × 2 टाइम्स ऑफ 224 × 16 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे ये भी इसका एरिया में कंसिडर करके चलेंगे, तो 320 × 16। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एरिया। और इसको सॉल्व करने से हमारा इफेक्टिव एरिया आता है 17408 mm²। ओके, तो यहाँ पे हमें बकलिंग में चेक करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन हमारा होता है आर मिनिमम इज इक्वस टू √I/A। आई हमारा वीक एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हमारा कुछ इस तरह से क्रॉस सेक्शन है। ओके, और यहाँ पे हमारी इसकी ये साइज कितनी दे रखी है हमें, 224। ये कितना दे रखा है हमारा, 16। यहाँ पे हमें ये साइज दे रखी है 320 और ये साइज दे रखी है 16। तो इसका हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये दो रेक्टेंगल है, राइट, तो इनका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकालना है। तो यहाँ पे ये टोटल कितना है हमारा, 224 है, और यहाँ पे ये कितना है, 224, और ये कितना है, 16। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 224 + 16 × 224। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पोर्शन हो गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसके एक्सिस के अबाउट निकाल ही सकते हैं, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट एरिया हो जाएगा, और रिमेनिंग पोर्शन जो बचा है, ये शेडेड पोर्शन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हमारा सेकेंड एरिया हो जाएगा। ओके, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होगा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 × 224 × 2 + 16 का क्यूब BD³ डिवाइडेड बाय 12 प्लस, अब इस पोर्शन का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये कितने हैं, दो एरिया है, तो 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, 320 माइनस, यहाँ पे आधा 8 यहाँ पे माइनस करते हैं और हाफ यहाँ पे माइनस करेंगे, तो यहाँ -8 × 16 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 13319.1 × 10⁴ mm²। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आई हो गया। एरिया हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन आर मिनिमम इज इक्वल टू √I डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू √I कितना है हमारा, 13319.1 × 10⁴ mm² डिवाइडेड बाय एरिया हमारा है 17408। इसे सॉल्व करने से हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन आएगा 87.47 mm। ये हमारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया। इस रेडियस ऑफ गायरेशन के करस्पॉन्डिंग हम इसकी FCD वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्टिफनर। ओके, तो बकलिंग स्ट्रेंथ हम किस में निकालेंगे, कंप्रेशन में बकल करेगा, मतलब एज अ स्टिफनर हमारा यहाँ पे एज अ कंप्रेशन मेंबर और कॉलम की तरह बिहेव करेगा। तो कॉलम अपने वीक एक्सिस के अलोंग फेल कर रहा है, जिसकी रेडियस ऑफ गायरेशन हमें दे रखी है 87.47। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी FCD की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, तो FCD हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे लैम्डा। लैम्डा हमारा यहाँ पे क्या, स्लेंडरनेस रेशो इज इक्वल टू व्हाट, इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय आर मिनिमम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से इस वेब को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। ओके, तो इस वेब को हमने यहाँ पे क्या किया, फिक्स कर रखा है, स्टिफनर को दोनों तरफ से वेल्ड किया है। तो यहाँ पे इसकी L इफेक्टिव क्या हो जाएगा हमारा, 0.7 टाइम्स ऑफ जो D डेप्थ है। ओके,
तो यहाँ पे इसकी इफेक्टिव ये डेप्थ कितनी है हमारी 1800, और फिक्स होने के कारण एंड सपोर्ट फिक्स होने के कारण इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो जाएगी 0.7 टाइम्स ऑफ 1800 डिवाइडेड बाय आर मिनिमम कितना है 87.47। तो यहाँ पे हमारा लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 14.14। ये हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा आने के बाद हम क्या निकालेंगे, एफ निकालेंगे। एफ हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, फॉर एफ लैम्डा इज इक्वल टू वॉट 14.47। एफ हम अज्यूम करेंगे 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा बकलिंग कर्व्स कौन सा लेंगे, हम बकलिंग कर्व्स लेंगे सी। इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, एफ की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम टेबल, जो हमें कंप्रेशन मेंबर के चैप्टर में IS कोड में दे रखी है। ओके, तो यहाँ से हमारी एफ की वैल्यू आएगी, एफ इज इक्वल टू 225.67 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारी क्या है, एफ की वैल्यू है। तो इसमें बकलिंग रेजिस्टेंस कितना डेवलप करेगा ये स्टिफनर, बकलिंग रेजिस्टेंस डेवलप्ड इज इक्वल टू एफ इंटू इफेक्टिव एरिया इन कंप्रेशन, जो कितना है हमारा 17,408, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 225.67 इंटू 17,408। तो यहाँ पे हमारी एफ आएगा, सॉरी बकलिंग रेजिस्टेंस आएगा 3928.46 किलो न्यूटन, जो कि बहुत ज़्यादा है। हमारा रिएक्शन डेवलप कितना हो रहा है, हमारा रिएक्शन डेवलप हो रहा है 1908 किलो न्यूटन, उससे तो बहुत ज़्यादा है। तो मतलब हमने जो स्टिफनर प्रोवाइड किया है वो मोर देन सफिशिएंट है। मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, बकलिंग में तो ये फेल नहीं होगा। अब हम सेकंड चेक प्रोवाइड कराएंगे फॉर बियरिंग कैपेसिटी, क्या ये स्टिफनर हमारा बियरिंग में फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो बियरिंग में फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे जैसे सेकंड चेक फॉर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्टिफनर। ओके, तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्टिफनर के लिए हम यहाँ पे जैसे ये हमारा फ्लेंज है और यहाँ पे तो ये वेब है। ओके, और इस वेब के दोनों तरफ हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, स्टिफनर प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे हमने इस वेब को इस फ्लेंज के साथ इस तरह से क्या कर रखा है, वेब यहाँ पे इसको वेल्ड कर रखा है, और यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारा स्टिफनर प्रोवाइड करा रहे हैं कुछ इस तरह से। ये हम सेक्शन व्यू देख रहे हैं, और यहाँ पे ये हमारा क्या है, स्टिफनर है। ओके, तो इस फ्लेंज से जब स्टिफनर में लोड ट्रांसफर करेंगे तो बियरिंग एरिया हमारा कौन सा रहेगा, ये विड्थ, और इसकी जो स्टिफनर की हमारी 16 mm की जो थिकनेस है वो रहेगी। ओके, यहाँ पे वेल्ड करने के लिए हम वेल्ड साइज कितना प्रोवाइड करा रहे हैं, यहाँ पे वेल्ड करने के लिए हमारा जो वेल्ड साइज है वो कितना है, 7 mm का था, राइट। यहाँ पे 7 mm का वेल्ड साइज है, और यहाँ पे भी ये कितना है, 7 mm का वेल्ड साइज है। और यहाँ पे इसकी जो आउटस्टैंडिंग लेग है ये हमने कितनी अज्यूम की थी, 224 mm। ओके, तो यहाँ पे इफेक्टिव बियरिंग एरिया के लिए विड्थ कितनी आएगी हमारी, 224 माइनस 7 यहाँ से और 7 यहाँ से माइनस करेंगे तो 15 माइनस होगा, इज इक्वल टू 209 mm। ये हमारा क्या होगा, इफेक्टिव विड्थ होगी फॉर पर्टिकुलर साइड ऑफ स्टिफनर, राइट। तो यहाँ पे हमारा बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टिफनर कैसे कितनी आएगी, द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टिफनर इज इक्वल्स टू A इंटू एफ वाई अपॉन गामा m0। हम यील्ड में देखेंगे तो यहाँ पे A कितना होगा, A हमारा होगा, A कितना होगा, A के लिए यहाँ पे 15 की जगह हम 7 माइनस करेंगे, सॉरी। ओके, तो 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 7 यहाँ पे माइनस होगा, और 224 में से 7 यहाँ पे माइनस होगा, तो एरिया कितना आ जाएगा, A क्यू अगर बोले तो हम 224 प्लस 224, ये तो दोनों तरफ हो जाएगा, -7 यहाँ से और -7 यहाँ से, तो -14। तो हम यहाँ पे 15 मान लेते हैं,
-15 इंटू थिकनेस ऑफ बियरिंग स्टिफनर जिसे हम टी क्यू कहते हैं, टी क्यू जो कि हमारा कितना है 16 है, 16 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से हमारे पास ए क्यू की वैल्यू आएगी, ए क्यू इज इक्वल टू, ये होगा 6928, 6928 mm²। तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 6928 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1.10, इसे सॉल्व करने पे हमारे पास कितनी आएगी बियरिंग स्टिफनेस इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1.10, तो ये आती है 1574, 1574 किलो न्यूटन। इतना लोड जो है वो बियरिंग में ये स्टिफनर हमारा रेजिस्ट कर लेंगे। और हमने लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब कितनी निकाली थी, पिछले पार्ट में ही हमने निकाली थी। लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब जो थी यहाँ पे, लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब हमारी कितनी आ रही थी, लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब हमारी है 909। ओके, यहाँ पे वेब कितना लोड रजिस्ट कर रहा है 90, यहाँ पे वेब हमारा लोड जो रजिस्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है, वेब जो लोड रजिस्ट कर रहा है वो 909.9 किलो न्यूटन का कर रहा है। और स्टिफनर जो हमारे रजिस्ट कर रहे हैं वो कितना रजिस्ट कर रहे हैं 1574.54। तो टोटल रजिस्ट कितना करेंगे 909.9 प्लस 1574.5 इज इक्वल टू, ये हमारा 242484.4 किलो न्यूटन का लोड बियरिंग में ये रजिस्ट कर रहे हैं। और हमारा शेयर फोर्स कितना लग रहा है रिएक्शन पे, शेयर फोर्स लग रहा है हमारा 1908 किलो न्यूटन। ओके, तो मतलब शेयर फोर्स कितना रजिस्ट लग रहा है 1908, और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पूरा सेक्शन का कितना है 2484.8 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हमारा बियरिंग में भी ये स्टिफनर क्या रहेगा, सेफ रहेगा, बियरिंग में भी ये स्टिफनर क्या रहेगा, सेफ। ओके, तो हमने यहाँ पे बियरिंग में दोनों चेक प्रोवाइड करा दिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है इसमें कि हम इस बियरिंग स्टिफनर को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं वेब और फ्लैंज के साथ। तो यहाँ पे हमें वेल्ड कनेक्शन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो वेल्ड कनेक्शन के लिए हम एंड बियरिंग कनेक्शन, एंड बियरिंग स्टिफनर का कनेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। ओके, नाउ कनेक्शन फॉर एंड बियरिंग स्टिफनर। एंड बियरिंग स्टिफनर के लिए हमारे बी की वैल्यू हो जाएगी 224 माइनस 7 इज इक्वल टू 217 mm। ओके, तो ये हमारे इफेक्टिव वेट हो जाएगी। और इस इफेक्टिव वेट पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्रेशन, मतलब स्टिफनर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि जैसे ये हमारी क्या है, प्लेट है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टिफनर प्रोवाइड करा रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे भी क्या होगी हमारी फ्लैंज होगी, और यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, स्टिफनर प्रोवाइड करा रहे हैं दोनों तरफ इस तरह से, राइट। तो ये स्टिफनर हमारा जो लोड रजिस्ट करेंगे वो इसमें क्या होगा, लोड के कारण यहाँ पे बॉटम फाइबर में क्या होगा, टेंसाइल फोर्स क्रिएट होगा। इस टेंसाइल फोर्स को यहाँ पे जो वेल्ड होगा उसे रजिस्ट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी टेंशन कैपेसिटी ऑफ वन फ्लैट कितनी आएगी, द टेंशन कैपेसिटी ऑफ वन फ्लैट इज इक्वल टू, हम अल्टीमेट में देखेंगे तो .an इंटू एफ यू डिवाइडेड बाय गामा m1 इज इक्वल टू 0.9 इंटू इफेक्टिव एरिया कितना आ जाएगा, तो बी हमारे पास है ही 217 इंटू थिकनेस कितनी है 16 इंटू 410 डिवाइडेड बाय गामा m1 की वैल्यू 1.25, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने पे हमारी वैल्यू किलो न्यूटन में आ जाएगी। तो इसे सॉल्व करने से हमारी वैल्यू आती है लगभग 1990
4.15 किलो न्यूटन के आसपास। ओके, तो इतने फोर्स को हमें जो वेल्ड कनेक्शन प्रोवाइड करा रहा है वो रजिस्ट करना चाहिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारी शियर फोर्स कितना डेवलप हो रहा है, तो Q की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो Q इज इक्वल्स टू 994.15 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय फोर्स रजिस्ट कितना करेंगे यहाँ पे, ये हमारी वेब है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये शियर फोर्स रजिस्ट करेगा। तो यहाँ पे उसकी टोटल वेट कितनी है हमारी, 1800 है। 1800 में यहाँ पे हम 7 को माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, पहले से ऑलरेडी वेल्डेड है। तो हमें वेल्ड करने के लिए एरिया कितना मिलेगा, कुछ इतना ही मिलेगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 1800 माइनस 2 इंटू 7, इसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो शेयर फोर्स डेवलप होगा पर यूनिट लेंथ वो कितना होगा, लगभग 0.28 किलो न्यूटन में लिखते हैं पर mm, जो वेब के अलोंग शेयर फोर्स डेवलप होगा। और इस शेयर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कराएंगे, दोनों तरफ वेल्ड प्रोवाइड कराएंगे। तो इंडिविजुअल वेल्ड की साइज अगर हम अज्यूम करते हैं, यहाँ पे एस वेल्ड साइज हमने अज्यूम किया 5 mm, तो थ्रॉट थिकनेस हमारी टी कितनी आती है, टी इज इक्वल्स टू के एस इज इक्वल्स टू 0.7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 3.5। तो वेल्ड स्ट्रेंथ हमारी पर यूनिट लेंथ कितनी है, ये हमने बहुत बार वेल्डिंग के डिज़ाइन में फर्स्ट चैप्टर्स में ही देखा था। तो वेल्ड स्ट्रेंथ हमारी आती है एफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू थ्रॉट थिकनेस पर यूनिट लेंथ एल, तो यहाँ पे डिवाइड ही हो जाएगा, इंटू एफ वाई डब्ल्यू 250 डिवाइडेड बाय √3 इंटू शॉप वेल्ड करें तो 1.25 का हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वेल्ड की इफेक्टिव पर यूनिट लेंथ हमारी जो वेल्ड की स्ट्रेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.404 किलो न्यूटन पर mm। तो यहाँ पे वेल्ड स्ट्रेंथ अप्लाइड शेयर स्ट्रेस से, जनरेटेड शेयर स्ट्रेस से हमारी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो हम वेल्ड साइज प्रोवाइड करा रहे हैं 5 mm की along this web is what, sufficient and safe। okay, hence provided 5 mm weld size along web to connect and bearing stiffener to connect and bearing stiffener is sufficient and safe। ओके, तो इस तरह से हम अपनी पूरी डिज़ाइन में एंड बियरिंग स्टिफनर और हम प्लेट गर्डर की डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं। तो आई होप आपको ये सेकेंड पार्ट भी इसका समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर गैंट्री गर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।